हाँ जी, ये जब भी हम प्रिपरेशन करने जाते हैं सिविल सर्विसेज के लिए, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग को जो है परेशान करती हैं। उसमें कि हमको पढ़ना कैसे है, कहाँ से अपनी स्ट्रेटजी लगाएँ, कैसे उसको प्रिपेयर करें। तो सबसे पहली चीज़ जो हम लोग को इसमें प्रिपेयर करनी होती है, वो होती है कि हमारा पूरा कमांड अपने सब्जेक्ट पे हो, और उसके लिए हम लोग जीएस को अपना बेस बनाते हैं। जीएस को बेस बनाते हुए सब्जेक्ट की प्रिपरेशन भी हम लोग अपने अच्छे से करते हैं। लेकिन आपको पता है क्या, मुग़ल जब हम लोग पढ़ते हैं तो सबसे पहला मुग़ल कौन आया? सबसे पहले मुग़ल की बात हम लोग करते हैं तो वो है बाबर। बाबर के बाद कौन आया? हुमायूँ। हुमायूँ के बाद कौन आया? अकबर। अकबर के बाद जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगज़ेब। लेकिन क्या आपको ये पता है कि औरंगज़ेब के बाद कौन आया? औरंगज़ेब के बाद जो शासक आए उनको लेटर मुग़ल कहते हैं। लेटर मुग़ल की बात करते हैं। जब मॉडर्न इंडिया में हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग लेटर मुग़ल पीरियड की बात करते हैं। अब यहाँ पे लेटर मुग़ल में कौन कौन से हैं शासक, रूलर कौन से हैं? तो उनमें हम लोग सबसे पहले किस में आते हैं? जहाँदार शाह, है ना? तो जहाँदार शाह के पहले भी एक बात करते हैं, कौन है? औरंगज़ेब के 3 पुत्र थे, मुअज्जम, आज़म और कामबख्श। मुअज्जम, आज़म और कामबख्श। और इसी मुअज्जम को हम लोग कहते हैं बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम के बाद हम आते हैं तो कहते हैं जहाँदार शाह। जहाँदार शाह के बाद आते हैं तो कहते हैं फ़ारुख़ शेर। फ़ारुख़ शेर के बाद भी छोटे छोटे शासक आए जो 2-3 महीने के लिए हैं, रफ़ीउद्दौला, रफ़ीउद्दर्जात, नेकू शेर। लेकिन इसके बाद जो शासक आया वो आया मोहम्मद शाह। वही मोहम्मद शाह है जिसको रंगीला